तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK मोनू ब्लॉग में। तो फाइनली हम गोपालगंज के हथुआ राज दरबार में आ चुके हैं और ये हथुआ के राज दरबार की एक जगह है जिसका नाम है गोपाल मंदिर। तो दोस्तों अभी हम हथुआ राज के गोपाल मंदिर पे हैं। गोपाल मंदिर के मेन गेट पे हैं और गेट के डिजाइनिंग देखिए कितना सुंदर से और कितना मेहनत से यह डिजाइनिंग बनाया गया है। दोस्तों इस गेट के दोनों साइड में दो शेर बने हुए हैं और हम लोग अभी मंदिर के अंदर चल रहे हैं और मंदिर के अंदर जाते ही दिखाई पड़ा कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक लकड़ी का गेट है, ये काफ़ी पुराना गेट है। और दोस्तों ये जो स्कूल है ये संगीत के लिए स्कूल बनाया गया है, जैसे कि जो भी संगीत के माध्यम से जो भी काम सीखना है, जैसे हारमोनिया बजाना, ढोलक बजाना, जो भी बजाने वाला सीखना है, डांस वगैरह, इससे सीख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें इस मंदिर में एक बहुत बड़ा विशाल तालाब है। इस तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। दोस्तों आप लोग को बता दें यह मंदिर हथुआ राज द्वारा स्थापित किया गया है। 1850 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। बांके बिहारी लाल का यह मंदिर है जिसे कृष्ण जी भी बोला जाता है। दोस्तों इस तालाब के आसपास के सीन आप लोग को दिखा देते हैं। इस तालाब के चारों तरफ आप घूम सकते और तालाब के चारों तरफ से यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाया गया है और सीढ़ियाँ एक डिजाइन से और पत्थर के टुकड़े को यह एक एक काट काट के इस सीढ़ियाँ को बनाया गया है। और सीढ़ी में देखा जाता है तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े से इसको इस तरीके से जाम किया गया है कि लाइफ टाइम ये हिल नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए कुछ मूर्तियाँ भी बनी है जो देखने वाला है। तो दोस्तों अभी हम गोपाल मंदिर के अंदर का रौनक दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस तालाब में जो रूम बने हैं, जो रानी स्नान करती थी और कपड़े बदलने का जो रूम बने हैं, वो सारे चीज़ आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे रूम जो है रानी को लिए बनाया गया था, जिससे कि वो बाहर के लोग ना देख सकें, अंदर ही स्नान करके और कपड़े बदल सकें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप दोनों साइड में बना हुआ, इस साइड भी और उस साइड में। इस तालाब में देखिए कितने अच्छे से, मतलब उस टाइम राजा द्वारा डिजाइनिंग किया गया हुआ था कि मतलब कि इसी में रानी जो है स्नान करें और इसी में स्नान करके वो अंदर ही अंदर अपने रूम में चली जाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अभी भी इस तालाब की पानी कितना साफ़ है। और यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ बनाया गया है और सीढ़ियाँ बनाकर और उस पर डिजाइनिंग किया गया है। देखिए दो मूर्ति बना हुआ है, यहाँ भी दो शेर का मूर्ति बनाया गया है। और चारों साइड से आप इस तालाब के चारों साइड से घूम सकते हैं। तो चलिए इस तालाब को चारों तरफ से आप लोग को एक बार दिखा देते हैं और चलते हैं गोपाल मंदिर के अंदर और गोपाल मंदिर को दिखाते हैं आप लोग को। इस गोपाल मंदिर को दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। देखिए हमारे पीछे जो ये फुहारा दिख रहा है ये विदेशों से आया हुआ फुहारा है। इसी के पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे गोपाल मंदिर है। तो इस गोपाल मंदिर का इतिहास के बारे में जानेंगे और हथुआ राज के इतिहास के बारे में जानेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों फटाफट आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का गोपाल मंदिर। और यहाँ पे आप लोग को दिखा दें इस फुहारे के बारे में। तो इस फुहारे पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है और देखिए नीचे मछली का चित्र बनाया गया है और चारों तरफ इस तरीके से डिजाइनिंग किया है कि बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगता है। दोस्तों आप लोग से बता दें कि ये जो फुहारा है ये विदेशों से आकर यहाँ पे लगाया गया है, उस टाइम का फुहारा है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये साथ में देखिए किनारे किनारे ये लोहे का डिजाइनिंग बना है और कितना प्यारा यह डिजाइनिंग लग रहा है आप लोग को। और यहाँ नीचे की बात की जाए तो देखिए बहुत गड्ढा है, यहाँ अंदर जाने का रास्ता नहीं है। और ये डिजाइनिंग जो है ऊपर का भी डिजाइनिंग दिखा देना, किसी का चित्र बना हुआ है। यहाँ के बारे में मुझे उतना कंफर्म मालूम नहीं है, मगर ये चित्र देखिए कितना प्यारा है। कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छे से दिखाने के लिए। और यह डिज़ाइन आप लोग को चारों तरफ इस फुहारे के किनारे किनारे मिलेगा। और ऊपर का भी हिस्सा दिखा दे रहे हैं, ऊपर चित्र बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है यह चित्र। और साथ में देखा जाए तो यहाँ बगल में गोपाल मंदिर है और यहाँ पे आप लोग को गोपाल मंदिर का दर्शन करा दे रहे हैं। बहुत तरीके से यह मंदिर बना हुआ है, अब बहुत अच्छा और बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ। ऊपर के हिस्सों में देखा जाए तो यहाँ पे 108 कलश जो है सोने का लगा हुआ था, जो 1994 में इस कलश का चोरी हो चुका है।
देखिए अभी भी इस मंदिर का रौनक देखा जाए तो बहुत बेहतर तरीके से इसका रौनक है। और इस मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और यहाँ पर लिखा भी है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो दोस्तों अभी आप सभी को मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ इस मंदिर में आप सभी को कृष्ण जी और राधे जी का प्रतिमा मिलेगा, जो लोग दूर दूर से इनका दर्शन करने आते हैं। ये हथुआ राज का गोपाल मंदिर है और गोपाल मंदिर का यह राधे कृष्ण जी का मंदिर है। तो दोस्तों आप लोग को राधे और कृष्ण जी का दर्शन करा दे रहे हैं। और यहाँ जो है हर दिन इनका कपड़ा चेंज किया जाता है। दोस्तों इनके सोने के लिए यहाँ बिस्तर भी लगाया गया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यहाँ के दीवारों पर एक डिजाइनिंग किया गया है, जिससे कोई भी भक्त यहाँ आता है तो इस दीवारों को देखते रह जाता है। दोस्तों आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पेंटिंग हैं और कृष्ण जी और राधे जी का यहाँ पे जितने भी प्रतिमा हैं उनको कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे दिखाने के लिए। तो अभी आप लोग को इस मंदिर का दीवार दिखा रहे हैं। इस दीवार को देखिए, ध्यान से देखिए कैसे अच्छा से, कितना अच्छा और कितना मेहनत से यह डिजाइनिंग बनाया गया है। दोस्तों चलिए अब बाहर के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। तो दोस्तों गोपाल मंदिर में जब भी आप लोग घूमने आते हैं तो एक चीज़ देखना भूल जाते हैं। यहाँ पे एक सुरंग है। इस सुरंग से रानी जो है इसी रास्ते से जाती थी और अंदर ही अंदर रास्ता था जो कि तालाब तक पहुँच जाता था और वहीं से स्नान करके इस रास्ते से चली आती थी। तो दोस्तों अभी गोपाल मंदिर के जितने भी अंदर की चीज़ें हैं वो सारे दिखा दी हैं, साथ में मंदिर भी दिखा दिए। तो दोस्तों टाइम को देखते हुए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।